नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है छोटा सा तिनका। एक सेठ जी ने शहर के बाहर एक आलीशान कोठी बनवाई। उसकी कोठी के आगे बहुत बड़ा व सुंदर बगीचा था। बगीचा बड़ा और फलों वाले पेड़ों से घिरा हुआ था। सेठ जी ने बगीचे की देखभाल के लिए 2 माली नौकरी पर रख लिए थे। वे दिन भर फूलों से पौधों की देखभाल करते, उनमें खाद डालते, उन्हें पानी देते थे। हवेली सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन सेठ जी के आने से उस हवेली की तो जैसे किस्मत चमक गई। साथ ही बगीचे की सुंदरता भी बढ़ गई थी। इससे सभी पेड़ और फूलों के पौधे बहुत खुश थे। अपनी सुंदरता पर घमंड में रहते थे। उन्हें देखकर सभी उनकी तारीफ़ करते। उन्हीं पौधों के बीच एक तिनका उगाया था। जब वह तिनका थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे वहाँ के पौधे और पेड़ चिढ़ाने लगे। एक पौधे ने कहा, तुम न तो सुंदर हो, न फूलों से सज सकते हो, न ही तुम्हारे से कोई फल निकल सकता है, इसलिए तुम किसी काम के नहीं हो। फिर यहाँ क्यों खड़े हो? यह सुनकर तिनका बोला, मुझे भी प्रकृति ने कुछ सोच समझ कर बनाया। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन सभी पेड़ और पौधे मिलकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। उनकी बातों से बेखबर तिनका अपनी ही मस्ती में झूमता रहता था। उसकी जड़ें ज़मीन में बहुत मजबूत थी, लेकिन ऊपर का भाग थोड़ा सा ही निकला हुआ था। वह मज़े से लहराता रहता था। कुछ दिन बाद दोनों माली तनख्वाह कम मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए। इधर पेड़ों को भी फलों का सीजन चल रहा था। देखभाल न होने से फूलों के पौधे मुरझाने लगते हैं, लेकिन तिनका अपनी शान से खड़ा रहता है। उसे न देखभाल की ज़रूरत थी न पानी की। एक दिन बहुत तेज़ बारिश, तेज़ आंधी तूफ़ान आने लगता है। उस बगीचे में लगे बड़े बड़े कई पेड़ गिर जाते हैं। इसी तरह फूलों के पौधे अधिक पानी की मार सहन नहीं कर पाते और झुक जाते हैं। झुके हुए पौधे पर जब तेज़ पानी पड़ता है तो कई भी डालियाँ टूट जाती हैं। रात भर यही सिलसिला चलता रहा। सुबह जब आंधी तूफ़ान रुकता है तो सभी अपने हालात पर रो रहे थे। तभी एक गिरे हुए पेड़ ने कहा, देखो, हम अपनी अकड़ में जिस तिनके का मजाक उड़ाते थे वो तो पहले की तरह लहरा रहा है, क्योंकि वह ऊपर कम है और उसकी जड़ें अंदर तक हैं। दूसरे पौधे भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने तिनके से माफ़ी मांगी। यह सुनकर तिनका बोला, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। शायद भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। अब तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम फिर से जीवित हो जाओ। कुछ दिन बाद सेठ जी ने नए माली रख लिए। उन्होंने पौधों को ठीक से लगा दिया, लेकिन पेड़ों को लकड़ी वालों को बेच दिया। वे उन्हें काट कर ले गए। यह देखकर तिनके को बहुत दुख हुआ, लेकिन इस सब में उस छोटे से तिनके पर न तो सेठ जी का ध्यान गया, न ही माली का, और तिनका अपनी मस्ती में लहराता रहा। दोस्तों, हमारी यह प्यारी सी छोटा सा तिनका कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।